लेकिन टॉर्चर जब बहन भाइयों की बात आती थी पास खड़े होकर मरवाता था। तो वो पूरी तरह से गलत कामों में पड़ चुका है। इवन के उसने अपने दवाइयाँ दे के भी बच्चे मरवाए। सर नीचे टांगे मेरे ऊपर ऐसे लटका देता था मुझे। टॉर्चर होती थी, मारपीट, बिजली पानी गैस बंद कर देते थे उसके माँ बाप बहन भाई। खाना पीना ताले लग जाते थे, खर्चा वो देते नहीं थे। रुखसतियाँ होती है तो ये कहा जाता है कि जी अब शादी हो गया, उधर से लाश है, मर के उधर से वापस आना है। फिर उम्मीद से हुई हूँ तो फिर उसने यही कहा, तब तक अपने भाइयों से बहनों से पिटवाता रहा। मैं ये कि जब पहली दफ़ा उसके भाइयों ने मुझे जब मारा था, मेरा निकाब उतार के मुझे जब टॉर्चर किया, फिर मैं पहले मेरे हाथों से मोबाइल मेरे छीन लिए। अच्छा। तो बाद में मुझे खुद ही पकड़ा के कहते ये लो करो 15 पे कॉल, तो गलत काम कर रहा है। अब जैसे मैं अपनी जान बख्शी करवा के मेरा पर्दा उतर गया, सब कुछ हो गया। अब इस टाइम मुझे पहले फील नहीं होता था, सभी कहते थे वो इलम भी करवा रहा है, लेकिन मैं नहीं मानती थी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपका होस्ट राना आफ्ताब। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ हमारी एक बहन मौजूद है जो बहुत परेशान है, इस वक्त भी यहाँ पे बैठी रो रही हैं। इनका कहना है कि इनका शोहर बहुत जालिम है, बहुत जुल्म करता है, इन पे तशद्दुद करता है। इनके मुताबिक इनका कहना है कि मेडिसिन दे के इनके 5 बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ज़ाया करवा दिए, तशद्दुद कर करके इनको घर से बाहर निकाल दिया। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी, आप पे कब से तशद्दुद कर रहा है? मेरे पे शादी के 1 साल के बाद जो है ना, अपने जब गांव में लेके गया, उसके बाद तकरीबन 3-4 महीने बाद शुरू हो गया था। शादी को कितना अरसा हो गया? शादी को मेरे 5 साल हो गए हैं। 5 साल से मुसलसल तशद्दुद करता आ रहा है। तशद्दुद ये कि बीच में ख्याल रखता था, लेकिन टॉर्चर जब बहन भाइयों की बात आती थी पास खड़े होकर मरवाता था। कि उसके बहन भाई उसको फोर्स करते थे और आपके खिलाफ उसको करते थे। जी, और करते भी हैं और वो पूरी तरह से गलत कामों में पड़ चुका है। इवन के उसने अपने दवाइयाँ दे के भी बच्चे मरवाए। और मुझे इस तरह से ये कि जब उसको कोई खुशखबरी की खबर आती थी और मुझे सर नीचे टांगे मेरे ऊपर ऐसे लटका देता था मुझे। अच्छा, इतना तशद्दुद करता था कि आपकी टांगे उठा देता था, आपकी टांगे बांध देता था मुझे ऐसे लटका देता था और मैं चीखती रहती थी। और सारे मतलब कि जो मेरे चाचा ससुर में ऊंची आवाज़ में चीखना, बोलना, रोना, तो कोई भी बात ऐसे नहीं आती कि अब क्या कहें इसको। फिर मेरे चाचा ससुर जो थे ना, उन्होंने भी माफ़ी आकर उसे कहा, बेटा ये भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, इसके ससुर मैं का दूर है, अब इसको हम अपनी बेटी बना के लाए तो कुछ शर्म करो, हया करो। लेकिन वो नहीं सुनता था। इसके अलावा और किस तरह से आप पे तशद्दुद करता आ रहा है? कैसे कैसे तशद्दुद करता है आप पे? इस पे ये कि कुछ मेडिसिन दे के, जो पहले तो वो ला चाहता ही नहीं था, क्योंकि मैंने एक अपने घर को बसाने के लिए ना कि मेरे साथ दोबारा ये तशद्दुद ना हो, शादी के उजड़ने का, घर उजाड़ने का, मैंने अपना हक में लिखवा लिया था। कितना हक में लिखवाया था? मैंने लिखवा लिया था 50 लाख रुपया। यानी कि आपके घर वालों ने लिखवाया होगा? मैं ये डिमांड रखती थी क्योंकि मेरी जो पहली जो बर्बादी हुई थी ना, इससे पहले भी आप शादीशुदा हैं? अरेंज शादी पहले भी हुई। अच्छा, और इससे पहला शोहर था वो भी तशद्दुद करता था? नशई था, अब नॉर्मल था। 17 दिनों में वो शादी हुई थी मेरी। वो मेरी सगी बहन ने मेरी शादी वो रिश्ता किया था, उसी ने ही मेरी रुखसती। जिस बहन ने आपका रिश्ता किया वो आपसे बड़ी है? वो मेरे से मतलब कि हम 6 बहनें, 6 बहनों में से वो तीसरे नंबर पे है। यानी कि वालिदैन के बाद वही है? वही है। तो उसने पहली शादी भी उसने करवाई, दूसरी भी उसी ने करवाई आपकी? शादी उसने करवाई, रुखसती की। लोग आगे कहते रहे कि जी शादी ना करो, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लड़का नशई है। ठीक है। लेकिन उसकी सास ने कह दिया हमने थूक दिया, हमने चाटना नहीं, ताकि इसकी किस्मत। ये बात कह के और मैं अपने कानों से सुनती रही, लेकिन मेरी इतनी जरूरत नहीं थी कि मैं उस बहन के आगे ये भी बात कर सकूं कि लोग ये आगे कह रहे हैं। उसने सुना था किसी से, बाद में उनके घर गई है दिन पड़ो में, उन्होंने कहा, उस लड़के ने कहीं कहा जी कि मैं शादी की ख्वाहिश रखता था, अब शादी मेरी होने लगी है, अब मैं नशा छोड़ दूंगा। तो ये नहीं कहा कि हम उनको जवाब। पहली शादी कितना अरसा बसी? वो मैंने 12 साल, जो 6 माह बाद जो ख़त्म होनी थी, मेरी कोशिश पे वो 12 साल रही। यानी कि 12 साल आपने अपनी पहली शादी को पहले नशई और अब नॉर्मल शोहर को बर्दाश्त किया? जी बिल्कुल। पूरे बर्दाश्त किया। टॉर्चर होती थी, मारपीट, बिजली पानी गैस बंद कर देते थे उसके माँ बाप बहन भाई। खाना पीना ताले लग जाते थे, खर्चा वो देते नहीं थे। कभी मेरे बहन भाई मुझे खर्चा वगैरह भेज देते थे, राशन भेज देना करना, तो मैं ऐसे गुजारा करती रही हूँ। नहीं, आपकी बड़ी बहन की सास ने कहा कि हमने थूक के चाटना नहीं है, हमने दे दी है तो अब दे दी है, अब इसका रिश्ता जो वापस नहीं हो सकता। क्यों, वो कौन होते हैं? मेरी एक तो कम उम्र थी, मुझे निकाह और इसके तलाक का मुझे कोई मायने नहीं पता थे कि ये क्या चीज़ है। ये पता होता था कि जैसे शादियाँ होती हैं, रुखसतियाँ होती है, तो ये कहा जाता है कि जी अब शादी हो गया, उधर से लाश है,
मर के उधर से वापस आना है। हम जो अच्छा, पहली शादी को आपने 12 साल बर्दाश्त किया, उसके बाद फिर कैसे खुला ली उस शोहर से? उन लोगों ने खुद ही खुला दी। मैं खुला के बाद भी मेरी कोशिश थी कि मैं अपने बच्चों के सर पे रहूं उधर। ठीक है, बच्चों के उसमें से कितने बच्चे थे? 2 बेटे 1 बेटी। उस अब नॉर्मल शोहर में से 2 बेटे, जी 1 बेटी है। तो वो सारे उसके पास ही हैं? वो 10 साल हो गए उनके पास है। अच्छा, दूसरी शादी भी आपकी बहन ने करवाई है आपकी? उसने मेरे आगे ये डिमांड रखती थी कि शादी ही करनी है। ठीक है, मैंने कहा था कि मैंने शादी नहीं करनी, कर लो जो वो बड़ी बहन थी तो आपको उनकी माननी पड़ी, सारी बहनों को माननी पड़ती है उसकी। मेरी माननी पड़ी। मैंने बल्कि उस टाइम पे मैंने इतना कह दिया था कि मैंने शादी नहीं करनी, कर लो जो करना है। 5 साल में जिद में रही ठीक है, फिर कि शायद कभी तो मान जाएंगे ना। कभी 5 साल का अरसा गुजर गया, उनकी डिमांड फिर भी वही रही। मैं बेयारों मददगार में अपने काम में बिजी रही, अपने मतलब कि खुद ही अपने एक्सपेंसेस सारे खुद ही करने लगी। जी जी। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने 5 साल बाद भी अपनी यही डिमांड, हम तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम शादी यानी कि उन्होंने आपको बुलाना, आपसे मिलना जुलना छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि जब आप दूसरी शादी करोगी तो तब आपसे राब्ता रखा जाएगा। ऐसे ही है। ठीक है, अब ये कि उन्होंने रिश्ता उस टाइम पे देखा हुआ था। उन्होंने कहा जी लड़का भी बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट का मुलाजिम है, बच्चे भी तुम्हारे ले लेगा, तो तुम ये के ले लो, तुम कर लो। मैंने अच्छा, कहा दूसरा शोहर शादी के 1 साल बाद जालिम हो गया था, जुल्म करने लग गया था, तशद्दुद करता था? 1 साल बाद नहीं, 1 साल के बाद जैसे उसको खुशखबरी की खबर हुई है, थोड़ी देर बाद ही, की उम्मीद से जी, तो उसने मुझे मेडिसिन खुद से मतलब कि प्यार चाहता था, लेकिन जी अभी मैंने औलाद नहीं लेनी। चाहता था कि औलाद जो है दुनिया में ना आए, और उसने मेडिसिन देना आपको शुरू कर दी। वैसे मेरे साथ ठीक था, बस ये कहता था कि अभी औलाद नहीं लेनी और ये मेडिसिन खाओ। मैंने कहा नहीं, ये गुनाह है, कातिल है, ऐसे कत्ल ये है आप कत्ल उसने। कर रहे हैं। तो उसने कहा कि जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ तुम्हें, ये पकड़ो, मुंह में डाल दिया उसने। उसके बाद फिर ये कि वो मुझे अपने गांव में ले गया। गांव में ले जाके उसने ये कि मेरे से उसके कई किसी ने कहा कि कोई खुशखबरी होगी। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं होगी। फिर उसने मेरी एक ये बेटी ली, अपनी एक बेटी जिसने बेयारों मददगार अब छोड़ दी है। अच्छा, मेडिसिन देता था, लेकिन क्योंकि बहुत से दोस्त अहबाब मिलते हैं, कुछ फैमिलीज मिलती हैं, उन्होंने फोर्स किया, देन एक बेटी को जन्म दिया। जी, तब उसने मेरा ख्याल रखा। तब ये जब बेटी हुई है, ये बेटी हुई। ये बेटी हुई, उसके बाद फिर जब भी मुझे खुशखबरी हुई है, तब तक वो मुझे टॉर्चर अपने बहन भाइयों से भी करवाता रहा। जब भी उसको पता चला कि आप उम्मीद से हैं और एक नया बच्चा दुनिया में आने वाला है, वो तब तक टॉर्चर करता आया। तब तक और उसकी कोशिश ये थी कि बच्चे को किसी न किसी तरह ज़ाया करवा दिया जाए। वो ये कोशिश थी उनकी कि उन्होंने मुझसे जान छुड़वानी थी, क्योंकि उसके माँ बाप चाहते थे कि शादी उसकी बट्टे सट्टे में, उसकी बदली में एक बहन बैठी हुई है कि बदले में उसके बट्टे सट्टे में शादी हो जाएगी, इससे जान छुड़वाना, तलाक देंगे, ऐसे इसकी जान नहीं छूटेगी, क्योंकि तलाक देंगे फिर उन्हें हक महर देना। अच्छा, इतना जुल्म वो आप पे करता, आपकी टांगे भी उठा के बांध देता था, आपको उल्टा लटका देता था, तुम आपने कभी अपनी फैमिली को बताया कि मेरे साथ इतना जुल्म किया जा रहा है, मुझे तो जान से भी मारने की कोशिश की जा रही है, मेरे बच्चे ज़ाया करवा दिए गए हैं? मैं ऐसे जैसे कोमे में नहीं चली गई। उस टाइम पे ये हुआ था कि तब भी तीसरा था बेटा, औलाद थी, जब वो खुशी थी, तब जो है ना मैंने अपनी फैमिली में कोमे में चली गई थी। ठीक है, कोमे में ऐसे हो गया कि जब उसने तीसरा बच्चा ज़ाया करवाया, आपको इस कदर, सॉरी चौथा बच्चा जब उसने ज़ाया करवाया मेडिसिन दे दे के, तो आपको सदमा लगा और आप कोमे में चली गई? कोमे में चली गई थी मैं। मुझे सारे होश दिलाते रहे, मैं सुन रही थी, देख रही थी, पर बोला नहीं जा रहा था। फिर मेरी फैमिली को जब मेरे चचा ससुर ने, उसकी बेटियों ने बताया कि ये मामला तो हो रहे हैं, तो आप लोग अपनी बहन की परवाह नहीं है। सर्दियों के दिन थे, तब मेरी फैमिली मुझे आके लेके गई है। नहीं, जब उसने आपका बच्चे जब आपका उसने ज़ाया करवाया, तो आपने अपनी फैमिली को नहीं बताया कि वो इस तरह का बंदा है? मेरी फैमिली में माँ तो है नहीं, माँ से बातें सारी डिस्कस होती हैं, लेकिन बहनों के आगे उन्हें यही था कि भाई अपना ये घर बसाए। उनकी कोशिश ये थी कि घर बसाए, मर जाए, जो मर्जी हो जाए इसके साथ। क्योंकि जब उन्होंने भी ऐसा किया है ना, उन्होंने भी जब ऐसा किया, मतलब कि कोमे में गई हूँ, मुझे उधर से लेके गए हैं, लेके जब मुझे ठीक कर दिया, मुझे मेडिसिन दे के प्रॉपर ठीक कर दिया, होश में आई हूँ, उसके बाद उन्होंने कहा तुम वापस अपने घर जाओ। मैंने कहा आपकी बहन जब आप कोमे में थी, आपको अपने पास ले गई, आपका इलाज किया, आपको देखभाल की, आपको सारा संभाला, लेकिन आप जैसे ठीक हो गई, फिर उस अजाब में आपको जाना चाह रहे थे, लेकिन मैं जाना नहीं चाह रही थी। मैंने कहा था मैंने नहीं जाना। भाइयों ने कहा कि बहनों ने कहा हम खुद ही देख लेंगे, उससे बात कर लेंगे, वैसा नहीं करता, हम उसको समझा लेंगे उसको। मैंने कहा फिर उसको बुलाओ इधर। ठीक है, उसको बुलाओ, उसको आके बैठ के, या फिर मुझे उधर ना भेजो, उसको इधर बुला लो, वो इधर काम कर ले, इधर भी वो जॉब कर लेगा, तो इधर ही हम बसा लेंगे। मैं ये कि मैं उधर नहीं जाना चाहती, लेकिन उन्होंने अपनी ही मनवाई, उनकी मान के मुझे फिर जाना पड़ा उधर। ठीक है, अब उधर रहने लगी, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद फिर दोबारा जब खुशी हुई, फिर उम्मीद से हुई हूँ, तो फिर उसने यही हाल तब तक अपने भाइयों से बहनों से पिटवाता रहा। फिर उसके बाद पिछले साल में आपने कभी कानून नाफिज करने वाले इदारों से रब्ता नहीं किया कि मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा है? मैं ये कि जब पहली दफ़ा उसके भाइयों ने मुझे जब मारा था, मेरा निकाब उतार के मुझे जब टॉर्चर किया,
फिर मैं पहले मेरे हाथों से मोबाइल मेरे छीन लिए, अच्छा, तो बाद में मुझे खुद ही पकड़ा के कहते ये लो करो 15 पे कॉल, फिर तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। दुबई से उसका वो भाई वो आया, इतने नडर लोग हैं। डर थे। और सर यहाँ मुझे सेन 2 किनाल में घर था आपने कभी कॉल की 15 पे? जी। फिर उसके बाद ये कि फिर मैं मुल्तान गई थी, तब मैंने केस किया, लेकिन फिर मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि अब हम सही है, माफ़ी मांग ली मुंह से। मेरे पास कोई सोर्सेस नहीं थे, मेरे पास कोई रिहाइश नहीं थी। अब जबकि पिछले साल में हज के दिनों में, हज की रात को मैं अपनी, जब मुझे मतलब कि उन्होंने बेयारो मददगार छोड़ दिया, उसी गांव में चबकला में मैं रोड पे मैं फिर रही थी कि मुझे कोई गाड़ी में अपना घर भी नहीं छोड़ना चाह रही थी, लेकिन मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ जाता, अपना शायद इधर आके बस जाएगा। मौका फिर भी दे रही थी कि घर ना टूटे, बर्बादी ना हो। दूसरे शोहर से कितने बच्चे हैं जो हयात हैं इस वक्त? ये एक बेटी, ये कि एक मेरी बेटी परी है बस। पहले शोहर से कि पहले दूसरे से? दूसरे से मेरी ये पहली एक बेटी है, और दूसरे से जो मेरे बेटे हैं पहले से हो, उसे 2 बेटे 1 बेटी है। आपका शोहर करता क्या है? वो एक जमींदार लोग है और ड्राइवरी करता है वो। और अब ये जानबूझ के जो है ना मजदूरी करके वो कहता है मैं तो कोई काम कर ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, हालांकि वो ऐसे ऐसे धंधों में पड़ चुका है, गलत काम कर रहा है। अब जैसे मैं अपनी जान बख्शी करवा के मेरा पर्दा उतर गया, सब कुछ हो गया। अब इस टाइम मुझे पहले फील नहीं होता था, सभी कहते थे वो इलम भी करवा रहा, लेकिन मैं नहीं मानती थी। लेकिन अब जैसे मुझे 1-2 खबरें ऐसी मिली कि जब वो जाता है बिहाड़ी के इलाके में, वो किसी ऐसी औरत के साथ जाके गलत काम करके वो काम भी कर रहा है, काले इलम के जरिए मुझे मरवा रहा। कहता है उसने मुझे सरेआम भी बोला है कि मेरी तरफ से तुम मत जाओ और तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, तुम दर बदर इसी तरह सारी जिंदगी धक्के खाओगे। अच्छा, अब आप दरबदर हैं, अपनी फैमिली के पास गई हैं, अपनी बहन के पास, अपने भाइयों के मेरे को पास? सब कुछ पता है, वो भी नहीं आपको सपोर्ट कर नहीं रहे? कर रहे, अब आपको किसी किस्म की किसी जानिब से कोई सपोर्ट नहीं? कोई सपोर्ट भी नहीं। अच्छा, हुकूमत पंजाब से चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा से क्या कहना चाहेंगी, जो बड़ी मुतहर्रिक है और ख़वातीन को अपनी रेड लाइन कहती हैं? मैं हमसे यही कहती हूँ कि ऐसों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और मुझे मेरा हक दिया जाए, मुझे मेरे बच्चे दिए जाए, मेरे बच्चों को सुकून, इज्जत, उनका घर नसीब हो, ताकि मैं अपने बच्चों को लेके इज्जत से मैं बैठूं और उनको अज़ियतनाक सजा दी जाए। वो जो बच्चों का कातिल बना दुनिया में आने से पहले, 5 बच्चों को। उसने कोई डिवोर्स दे दी है आपको? डाइवोर्स नहीं ना दे सकता वो मुझे, क्योंकि हक में लिखा हुआ है। तो वो ये मुझे यही कहता है कि तुम मुझे डाइवोर्स भेजो, हक में मैंने उसमें लिखा हुआ है, उसमें एक 50 लाख रुपया लिखा हुआ है, 10 तोले गोल्ड लिखा हुआ है, 20,000 मंथली खर्चा, जो मैंने कभी भी नहीं उससे लिया। तो मैंने उसको ये बात भी बोली थी कि मैं ये सब कुछ नहीं चाहती, सिर्फ अपने आप को सिक्योर रखने के लिए मैंने लिखवाया है, पर ये कि मैं कभी तुम्हारे आगे डिमांड नहीं, उल्टा मेरा पैसा उसने खाया। हमारे साथ हमारी एक ऐसी बहन मौजूद थी, इनसे हमने बात की, जिनका कहना है कि इनका शोहर बहुत जालिम है, बहुत जुल्म करता है, इन पे तशद्दुद करता है, इनके 5 बच्चे दुनिया में आने से पहले ज़ाया करवा दिए, उनका मर्डर कर दिया, गलत किस्म की इनको मेडिसिन दे के इन पे बहुत जुल्म करता है, बहुत तशद्दुद करता है, तशद्दुद कर करके इनको घर से बाहर निकाल दिया और इनको अभी भी जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही। इनको इनकी फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं करती, इनके बहन भाई भी इनको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं दे रहे। अगर अपनी फैमिली के पास जाती है तो फैमिली कहती है कि तुमने अपने शोहर के हाँ ही मरना जीना है, अब जो कुछ भी है वही है। इनकी हुकूमत वक्त से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मैं इस वक्त अनसिक्योर हूँ, मुझे जानी खदशा है, मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही मेरे शोहर की जानिब से, मेरा शोहर मुझे इस वक्त थ्रेट कर रहा है और कहीं से इनको मालूम हुआ है कि वो अमलियात कर रहा है, काला जादू कर रहा है जिसमें इसकी जान को खतरा है। इनका कहना है कि मेरे शोहर को, मेरे जालिम शोहर को जल्द अज जल्द कैफरे की दार तक पहुँचाया जाए, मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मुझे सिक्योर किया जाए। प्रोग्राम होस्ट राना आफ्ताब को दें इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान ऑन एयर।